हम लोग पढ़ने जा रहे हैं योगा का चैप्टर नंबर 1। तो हम एनसीईआरटी बुक से ही पूरा पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। षटकर्म्स क्या होते हैं, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसका पर्पस क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है योगा साधना में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो मीनिंग, षटकर्म लिखा है। षटकर्म का मतलब होता है क्लींजिंग टेक्निक, मतलब कि हमें क्लीन करने की टेक्निक। जैसे हम कोई मशीन को लाते हैं तो मशीन को साफ़ करना पड़ता है, वैसे ही हम अपनी बॉडी को रोज़ नहा के साफ़ करते हैं, वैसे ही हमें अंदर के अपने बॉडी पार्ट्स को साफ़ करना पड़ेगा जिससे वो इफ़िशेंटली वर्क करें। ठीक, प्रिसाइव टू सेट अप बॉडी फॉर योगा प्रैक्टिस, ये योगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक, षटकर्म्स व्यूज फैक्ट दैट दे आर 6 इन नंबर। षटकर्म्स 6 तरह के होते हैं। ठीक, शॉर्ट टेक्निक्स में अगर बताया जाए, यूज टू क्लीन डाइजेशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र और को ये अच्छा करता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी मतलब कि हमारे अंदर का वेस्ट मटेरियल जो निकलता है उसको भी ये सही रखता है। ठीक, इम्बैलेंस अगर किसी भी सिस्टम में आ जाता है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, डिजीज़ मतलब कि बीमारियां फैल जाती हैं। योगा हमें 6 प्योरीफिकेशन प्रोसेस बताता है, मतलब 6 तरह के हमें तरीके बताता है जिससे कि हम अपनी बॉडी को क्लीन रख सकें, एक बैलेंस में ला सकें, इक्विलिब्रियम में रख सकें। हम लोग अपनी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए लोग योगा करते हैं अपने माइंड को। ठीक, तो योगा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं कहती हूँ कि आप सबको योगा करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम षटकर्म्स को हम शुद्धि क्रियाज भी बोलते हैं। ठीक है, उसका दूसरा नाम शुद्धि क्रियाज हो गया, षटकर्म्स बोलते हैं। ठीक, दे आर नोन एज षट क्रियाज और इन्हें षट क्रियाज भी बोला जाता है। 6 प्योरीफिकेशन प्रोसेस हैं जो कि गिवन है। ठीक है, कपालभाति, कपाल का मतलब होता है, ये यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। कपाल का मतलब होता है, थोड़ा सा रुकिएगा। कपाल का मतलब होता है प्योरीफिकेशन। सर लोग कोई कहते नहीं है, गाँव में सुनिए कपार दर्द हो रहा है मतलब सर होता है, तो प्योरीफिकेशन ऑफ, नहीं सॉरी, कपाल का मतलब वो नहीं है इसमें। प्योरीफिकेशन ऑफ फ्रंटियर लोब्स एंड लंग्स। ओके, त्रिटक क्या है, त्रिटक इसमें सब हम अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम लोग इसे कैसे पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। ठीक, त्रिटक क्या होता है, त्रिटक ब्लिंकनेस ग्रेजिंग, मतलब कि अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ाए रखना। जैसे आपको बढ़ाना है तो आप क्या करिए, एक मतलब कि वेंटिलेटेड रूम लीजिए, कैंडल रखिए और कैंडल की फ्लेम पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। जितनी देर तक आपको टीयर्स ना आए तब तक आपको उसी एक पॉइंट में देखते रहना है। आपके जब टीयर्स आएंगे तो उनके थ्रू आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर कुछ भी गंदगी है तो वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। नीति का मतलब होता है नसल क्लीनिंग। नसल क्लीनिंग में पता है एक्स्ट्रा म्यूकस जमा हो जाता है, डस्ट जमा हो जाती है, जिसके थ्रू नीति 2 टाइप्स की होती है। एक शायद होती है हम उसमें कपड़ा डाल के करते, एक होती है जल नीति, सूत्र नीति और जल नीति। धोती क्या है, हमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्या करना है, क्लीन करना है। अब हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट माउथ से शुरू होता है और एनस पे ख़त्म होता है, तो उसे साफ़ करना है। ठीक, नॉली क्या है, अब्डोमिनल मसाज, अब्डोमिनल। बस्ती कॉलन क्लीनिंग, कॉलन क्लीनिंग का मतलब है, बस्ती कॉलन क्लीनिंग का मतलब है, 2 मिनट रुकिएगा। ये पढ़ लिया हम लोगों ने, ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया। कॉलन क्लीनिंग में क्या होता है, हमारा ये जैसे कि यहाँ पे हमारा एनएस है तो यहाँ पे पाइप लगाया जाता है, पाइप के थ्रू वो क्या किया जाता है, एयर से पाइप से कुछ
एयर वेयर किया जाता है तो उससे निकलता है। या फिर आप पूरे कपड़े उतार के एक नदी के पानी में जाएंगे और उसको क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उससे भी आपको वो मिलता है। ठीक, शॉर्टकम जो है लर्नर एंड प्रैक्टिस अंडर द सुपरविज़न, हमें ये कोई एक्सपीरियंस टीचर की सुपरविज़न में करना चाहिए, अकेले नहीं करने बैठ जाना है, पता चले शुरुआत में कर रहे हैं फंस गए। ठीक है, पर्पस और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमें हमारी बॉडी में बैलेंस करता है त्रिदोष वत पिता कपा। ठीक, इम्प्रूव करता है केमिकल फंक्शंस, जो केमिकल फंक्शंस हमारे बॉडी और माइंड में होते हैं उसे इम्प्रूव करता है। ठीक, फिर बैलेंस करता है प्रणा स्टीम्स इडला लेफ्ट नॉस्टल, पिंगला नंदी मतलब राइट नॉस्टल, एंड पॉइंट रिवाइविंग द कोर्स ऑफ सुषमा नंदी मतलब कि दोनों साइड की जो नॉस्टल से होता है। एलिमिनेट करता है टॉक्सिन, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं उन्हें क्या करता है, हमारी बॉडी से हटाता है। प्योरीफाई करता है हमारी बॉडी को फ्रॉम इनसाइड, अंदर से हमें बिल्कुल शुद्ध बनाता है। ठीक, और हमारी बॉडी को क्या करता है, हेल्दी रखता है। कंट्रीब्यूट स्ट्रेंथ एंड इंटरनल सिस्टम्स लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। ये 6 तरह की क्लींजिंग टेक्निक्स हैं जो कि एक्सीलेंट प्रैक्टिस डिज़ाइनिंग टू प्रोफाइन द होल बॉडी टू गेट हेल्थ, गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में प्लीज़ क्वेश्चन पूछ के मैं आपको आंसर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब चलिए पॉइंट वाइज हमने जैसे उसमें शॉर्ट में पढ़ा वैसे हम इनके बेनिफिट्स, प्रिकॉशंस ये सब पढ़ लेते हैं, कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। ठीक है, अब कपालभाति, कपाल का मीन्स होता है स्कल, सही बोला था मैंने तब, स्कल होता है, और भाति का मीन होता है शाइनिंग मतलब चमकना। ठीक, इन दिस प्रैक्टिस द ब्रीथिंग इज forcefully exhaled through the nostrils biphasally and contracting the abdominal muscles. Inhalation happens naturally. अब इसमें बताया है कपाल का मतलब क्या होता है, स्कल, और भाति का मतलब होता है शाइनिंग, जो हमारा स्कल है वो शाइन होना चाहिए। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, जब हम इसे प्रैक्टिस करने बैठे हैं तो हमें ब्रीथ करना है, फोर्सफुली एक्सहेल्ड करना है। ठीक है, नॉस्ट्रिल से, और अपनी जो अब्डोमिनल है, ये गर्ल देखो ब्रीथ कर रही है फोर्सफुली और अपनी अब्डोमिनल को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कभी अंदर कभी बाहर। ठीक है, मसल्स जो होंगी एक्सेलरेशन अपने मन से हैपन हो जाएगा अपने नेचुरली। ठीक है, ये हमें कम से कम 20 टाइम्स करना है इन क्विक एंड रिदमिक प्रोसेस, मतलब जल्दी जल्दी करना है और एक रिदमिक प्रोसेस में करना है। ठीक, ये क्रिया है जो कि क्लींजिंग प्रोसेस है, क्लीन करता है इम्प्योरिटी, जो हमारी कपाल की इम्प्योरिटीज़ हैं कपाल रीजन की, उसे क्या करता है, क्लीन करता है। और मेक इट शाइनी एंड प्योरिटी मतलब कि साफ, शाइनी मतलब चमकता हुआ, और प्योरिटी बना मतलब कि साफ़ सुथरा बनाता है। सो इट्स कॉल्ड कपाल भाति। ठीक, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, चलिए हम पढ़ लेते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं, ये ग्रेट क्लींजर है फॉर द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इंक्लूडिंग साइनस। ये बहुत ज़्यादा क्लींजर, बहुत अच्छा प्रोसेस है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस को क्या करता है, मजबूत और अच्छा बनाता है। ठीक है, और इंक्लूडिंग साइनस को, इट्स इम्प्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शंस एंड प्रमोट सर्कुलेशन, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा बनाता है और प्रमोट करता है क्या, सर्कुलेशन। इम्प्रूव करता है बैलेंस को, हमारी बॉडी माइंड्स के बीच में बैलेंस बनाता है। रिमूव करता है एसिडिटी और गैस रिलेटेड प्रॉब्लम को। क्योर करता है अस्थमा,
साइनस एंड हेयर लॉस। कभी कभार पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, क्या होता है, पूछ लेते हैं कपालभाति के बेनिफिट्स, या फिर पूछ लेते हैं कौन कौन से क्रियाज हैं जो कि हमारे साइनस, अस्थमा में बेनिफिशियल हैं, तो हम इसमें ये बता देंगे। कभी कभार ये पूछ लेता है प्रिकॉशंस क्या होते हैं, तो स्लिप डिस्क पेशेंट जो होते हैं उन्हें ये नहीं करना चाहिए। जो स्लिप डिस्क के पेशेंट होते हैं उन्हें ये नहीं करना चाहिए। अस्थमा वाले पेशेंट्स को भी ये नहीं करना चाहिए कपालभाति, ठीक। इट शुड नॉट बी परफॉर्म ड्यूरिंग मैचुरेशन। जिन्हें मैचुरेशन पीरियड्स आ रहे हैं उन्हें भी ये कपालभाति नहीं करना चाहिए, ठीक है। त्रटक क्या है? अब हमारा त्रटक, हम दूसरे पे आ गए हैं, ठीक। त्रटक मीन्स प्योरिफिकेशन ऑफ आइज़। आप जब पढ़ेंगे धीरे धीरे आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक। नीति, नौली, धोती, बस्ती, त्रटक, कपालभाति मुझे याद है, ठीक। ऐसे ही धीरे धीरे करके आप सबको याद हो जाएंगे और इसके पॉइंट याद कर लीजिए, फिर अपने मन से बना के लिख दीजिएगा, ठीक। तो त्रटक के बारे में पढ़ते हैं। स्टिलिंग, तो त्रटक मतलब हमारी प्योरिफिकेशन ऑफ आइस। अब देखिए मैंने तो से कौन सी ट्रिक से त्रटक मतलब कि देखना, तो देखने के मतलब से आप समझ जाइए कि ये क्या हो गया, प्योरिफिकेशन ऑफ आइस, ठीक। इट इज़ स्टिल ग्रेजिंग बेस्ड टेक्निक फॉर आइस, ठीक। फिर दिस प्योरीफाइंग मेथड यू प्लेस अ लाइट सोर्स, हमें कोई एक चमकता हुआ चीज़ लेनी है, कोई लाइट सोर्स को रखना है, ठीक है। लाइक अ फ्लेम एट अ इमेजिनेबल डिस्टेंस, एक इमेजिनेबल डिस्टेंस पे हमें रखना है। फिर क्या करना है, फ्रॉम योर सेल्फ, थोड़े दूरी पे रखना है, आप जहाँ बैठे हैं उससे थोड़ी दूरी पे, जैसे कैंडल रख लिया। देन लुक एट द पॉइंट ऑफ द फ्लेम, अब आपको क्या देखना है, आप जैसे यहाँ बैठे हैं, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे डायग्राम बना देंगे, तो जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर को लगता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा हुआ है और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको बता दे रही हूँ कपालभाति का जैसे आपको डायग्राम बनाना है। पहले चलिए ये कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपको कपालभाति और त्रटक दोनों का डायग्राम, इस अगर जैसे मैं ये डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, अगर आप सेम ऐसे बना लोगे तब भी एग्ज़ामिनर आपको अच्छे खासे मार्क्स दे देगा और कहेगा हाँ बच्चे को आता था, ठीक है। हमें एक और हाँ फ्लेम रखना है, जैसे हम ये बैठी है लड़की, 2 मिनट रुकिएगा बच्चों। अरे रे रे, हाँ जैसे ये बैठी है तो इसको देखिए, ये एक फ्लेम को रखे हुए है पर इससे दूरी पे है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए था उसके आगे, और इसने आइज़ क्लोज़ की है, बट आइज़ आपको क्लोज़ नहीं करनी है। ये डायग्राम ऐसा है पर आपको आइज़ ब्लिंक नहीं करनी, मतलब कि आपको पलकें झपकानी नहीं है, ठीक। जब तक आपके टीयर्स बाहर ना आ जाए, टीयर्स फ्लो ना करने लगे, बहने ना लगे। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये हमारे इम्प्रूव करता है आइट साइट्स को, ठीक है, इम्प्रूव कर रहा है हमारी आइट साइट को, टोन अप करता है, एंड विजुअल मैकेनिज्म मतलब हमारी देखने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक। इट ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, हमारे कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज़ करने में ये मदद करता है। ये हेल्प करता है हमें काम करने में, अपने माइंड को शांत करने में, और रिमूव करता है डिस्ट्रैक्शन, मतलब अगर हम किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं देन आप ये त्रटक वाली थोड़ी देर के लिए परफॉर्म कर लीजिए, देन योर जो आपका कंसंट्रेशन है वो बिल्डअप हो जाएगा,
ठीक है। जैसे आपका पढ़ाई में कभी कदार पढ़ने बैठते हैं बच्चे, तो क्या होता है, वो उनका अलग ही जगह मन लगने लगता है, कहीं मूवी की क्लिप याद आ गई। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी बहुत मेडिटेशंस कर लेनी चाहिए, या फिर क्रिया। जैसे कि ये है कैंडल वाला, तो आप सबके घर में कैंडल होगी नॉर्मली। रूम में बैठ जाइए, पॉइंट किसी भी चीज़ को आप पॉइंट कर लीजिए विदाउट ब्लिंकिंग योर आइज। देन आपको लगेगा, जब आपके टीयर्स निकलने लगेंगे तो आपका कंसंट्रेशन बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करिए, ये थोड़ी देर के लिए कर लीजिए, फिर पढ़िए, ठीक है। अब इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, जो जो पर्सन्स इक्लिप्सी से सफ़र कर रहे हैं वो ना करें। शुड नॉट प्रैक्टिस त्रटक ऑन कैंडल, जो कैंडल से त्रटक होता है उससे ना प्रैक्टिस करें। और जो किड्स मतलब छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताए दे रही हूँ कि डायग्राम कैसे बनाएंगे अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में हैं। सॉरी अरे बाप रे। चलिए मैं डायग्राम बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये कपालभाति कर रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक रफली डायग्राम बनाना शुरू किया। ये लड़की है, ठीक है, जिसके पैर हैं, एक के ऊपर एक पैर है ठीक है। और ये जो हाथ हैं, सॉरी रुक जाइएगा 2 मिनट। जो ये हाथ हैं वो थोड़ा यहाँ से कर दीजिए। अरे 2 मिनट बच्चों रुकिए, थोड़ा बनाने में डिफ़िकल्टी आ रही है, अभी बना के दिखाते हैं आपको। अरे चलिए बनाते हैं, पहले स्केल छोटी कर लूँ, नहीं तो अभी ब्लैक का ले लेते हैं। ये है हमारा कपालभाति करती हुई एक बच्ची। 2 मिनट रुकिए। अरे यार, ये इसके पैर हैं और ये इसके हाथ हैं, ठीक है। अब इस पे आप कपालभाति लिख दीजिए, उसको समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है, ठीक है, ऐसे करके और हाथ यहाँ पे रखे हुए हैं और इसकी कैंडल यहाँ पे है। ये कैंडल का फ्लेम है, ये इस पे पॉइंट करेगा। ऐसे डिस्टेंस पे रखना है कि आपके बराबरी में हो, ठीक है। अब नीति क्या होता है, सॉरी बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, उसकी वजह से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, ठीक। नीति क्या है, नीति मीन्स होता है नस्ल क्लीनिंग। नस्ल मीन्स हमें नोज, ये जो नस्ल है हमारे नोज के होल्स हैं, इनके पैसेज जो जा रही है जिससे ये, इन्हें साफ़ सुथरा रखना भी हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि इसकी वजह से कभी कदार बहुत लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, कोई लोगों को कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। जिसमें हमारे 10 पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो हम लोग इसके अंदर साफ़ तो कर नहीं पाएंगे। तो हम इसकी वजह से 2 तरह की नीति होती हैं, जल नीति और सूत्र नीति। सूत्र में क्या करते हैं, कपड़ा डालते हैं, 1 नॉस्ट्रिल से डालते हैं और दूसरी नॉस्ट्रिल से हम निकालते हैं। और जल नीति में क्या करते हैं, एक पॉट होता है, उसे क्या करते हैं, एक से इनहेल करते हैं और दूसरे से एक्सहेल करते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है। और नस्ल क्लीजिंग प्रोसेस जो है वो प्योरीफाई करता है हमारे नस्ल पैसेज को, ठीक है।
और प्रिवेंट करता है वन सेट्स ऑफ साइनस को प्रिवेंट करता है, साइनस से बचाता है। कैन बी प्रिवेंटेड इन 2 वे, इटायर नीटी पॉट मैंने आपको बताया था, एंड प्योरीफाइंग द पैसेज विथ साल्ट कॉल्ड जल नीति। अब हम जल नीति जब करते हैं तो उसमें हल्का सा नमक मिला लेते हैं। यूजिंग अ थ्रेड पास थ्रू नोस्टिल, कभी कदार सूत्र नीति में क्या करते हैं हम लोग, थ्रेड पास कर देते हैं, ठीक है। एंड आउट फ्रॉम द माउथ कॉल्ड सूत्र नीति, सॉरी मैंने बताया था नोज से निकालते हैं, पर इसे हम अपने माउथ से निकालते हैं, नोज से डालते हैं और माउथ से निकालते हैं। एग्जैक्ट दिस डायग्राम जैसा, बिल्कुल इसी डायग्राम के जैसा, ठीक। टेक्निक्स क्या होती हैं जल नीति की, इन अ फीडिंग कप, एक फीडिंग कप हो और स्मॉल एक ऐसा पॉट हो जिसमें क्या हो, नोज़ल, जैसे इसके पॉट में नोज़ल है, ठीक है। टेकन टिपेड वाटर विद अ लिटिल सॉल्ट एडेड टू इट, उसमें बहुत कम नमक मिलाना है और पानी लेना है, ठीक। इंसर्टेड द नोज़ल इन वन ऑफ द नोस्टिल, किसी एक नोस्टिल में, जैसे इन्होंने किया है वैसे किसी एक नोस्टिल में हमें नोज़ल घुसानी है, किसकी, ज़्यादा नहीं, पॉट की, ठीक। बेंड द हेड, अपने हेड को क्या करना है, बेंड, मतलब जैसे इन्होंने टेढ़ा करा है वैसे हमें अपने हेड को टेढ़ा करना है। लिटिल साइडवर्ड एंड पोर वाटर स्लोली इनटू द नोस्टिल, अब धीरे धीरे इसे क्या करना है, खींचना है पानी को, ठीक। देन रिपीट द सेम प्रोसीजर, हमें सेम प्रोसीजर अदर नोस्टिल से करना है। जब इससे इनहेल कर रहे हैं उससे एक्सहेल कर रहे हैं वाटर, इस नाक से पानी खींच रहे हैं और इस नाक से निकाल रहे हैं। सेम प्रोसीजर हमें दूसरी नोस्टिल के साथ, नसल के साथ भी करना है, ठीक। बेनिफिट्स क्या होते हैं जल नीति के, ये एक्सेस म्यूकस जो हमारे नसल पैसेज में जमा हो जाता है उसे हटाता है। इम्प्यूरिटीज़ और नसल कैविटीज़ को भी क्या करता है, रिमूव करता है। रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, बिल्डअप रेजिस्टेंट टू द एटमॉस्फेयर, एक बढ़िया सा एटमॉस्फेयर हमारे तरफ बिल्डअप करता है। हेल्प करता है कफ और कोल्ड होने से बचाता है। इफ़ प्रैक्टिस डेली इट कैन क्रिएट हेडेक, इट्स कैन, अगर हम इसे डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे हेडेक और माइग्रेन जैसी बीमारियों से भी हमें बचाता है। अब हम आ गए हैं धोती पर। धोती क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक की क्लींजिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक इज कॉल्ड धोती, ठीक। क्लींजिंग प्रोसेस फॉर द एलिमेंट्री कैनाल, अब एलिमेंट्री कैनाल को हम क्लीन करने के प्रोसेस को कहते हैं धोती। उसमें क्या क्या आता है, माउथ आ गया, एसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, इंटेस्टाइन्स आ गई और रेक्टम आ गया, ठीक। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, ये अनवांटेड कंटेंट जो हमारे माउथ, स्टमक, एसोफेगस और हमारी इंटेस्टाइन में कुछ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल रह जाता है तो उसे साफ़ करने में मदद करता है। फ्रॉम द स्टमक इंक्लूडिंग एक्सेस सेक्रेशन ऑफ स्टमक एंड अनडाइजेस्ट फूड, ठीक। और ये क्योर करता है प्रॉब्लम्स की, जैसे कि गैस, एसिडिटी एंड इनडाइजेशन, जैसे किसी का पेट नहीं साफ़ होता है तो उन सब चीज़ों में भी ये मदद करता है। गैस की प्रॉब्लम में भी हेल्पफुल है और एसिडिटी, इट हेल्प्स टू क्योर, ये कफ और सोर थॉट्स को भी बचाता है। अब आपको जैसे अपने एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करना या फिर टीचर को इम्प्रेस करना, अगर आपके पास टाइम है तो एक छोटा सा रफली डायग्राम ऐसे बना दीजिए, अपने हेड को बेंड कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पॉट बना दीजिए, यहाँ पे नोज़ बना के यहाँ पे पॉट लगा दीजिए और पॉट से वाटर निकलता हुआ दिखा दीजिए और इसमें क्या करिए, ऐसे बेंड करी हुई बॉडी खड़ी कर लीजिए, ठीक है। वन जो हमारा एक हाथ है वो हमारा पेट पे है और एक हाथ हमने अपने पैर पे रख लिया और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाटर को अपने माउथ के थ्रू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब नॉली क्या है, नॉली क्या है, एब्डोमिनल मसाज, क्लींजिंग प्रैक्टिस ऑफ एब्डोमिनल मसाज, क्लींजिंग प्रैक्टिस है हमारी किसकी, एब्डोमिनल मसाज की।
टू क्लीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा मेन पर्पस है अपने स्टमक पेट को साफ करना और स्मॉल इंटेस्टाइन को साफ करना। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टेक्निक टू मास्टर। ये एक सबसे डिफ़िकल्ट मतलब कठिन टेक्निक है इसमें मास्टर होने में। नॉली कैन बी परफॉर्म बाय पश्चिमा नॉली। नॉली कितने कैन बी परफॉर्म? पश्चिमा नॉली, मध्यमा नॉली, वमा नॉली। ठीक, अब नॉली के बेनिफिट्स क्या हैं? अब देखिए, नॉली में हमें ऐसे बैठना है और हमारे एब्डोमिनल को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक, ये क्या करता है? इट्स टोन एंड मसाज द एंटायर एब्डोमिनल। अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी एब्डोमिनल एरिया का क्या होगा? मसाज टाइप का हो जाएगा, सारी मसल्स का हो जाएगा, नर्व्स का हो जाएगा, इंटेस्टाइन का, रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का भी क्या हो जाएगी? मसाज हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इट इज़ अ ट्रेनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन की। क्या है? एक ट्रेनिंग है हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स के लिए, जैसे कि स्टमक हो गया, लिवर हो गया, स्लीपिन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, गाल ब्लैडर हो गया एंड लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। और ये हमारे लिए हेल्प करता है टू रिमूव द टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं उन्हें रिमूव करने में ये मदद करता है। अब आ गए हैं हम लोग बस्ती पर। चलिए, ठीक है, ये आप डायग्राम बना दीजिएगा। ऐसे कोई बैठा है, ठीक, ऐसे ऐसे, ये जो हाथ हैं यहाँ से आए इस पे, ये हाथ इस पे आए हैं और यहाँ पे एब्डोमिनल का थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। अब बस्ती क्या होता है? इट इज़ द मेथड ऑफ प्योरीफाइंग। ये क्या मेथड है? हमारी प्योरीफाई करने का लार्ज इंटेस्टाइन को, इधर विदाउट वाटर, बिना पानी के भी साफ होता है, पानी से भी, पर इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस लिखा है विदाउट वाटर, तो हम उसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, बस्ती हेल्प इन आर कमिंग गैस्ट्रिक ट्रबल्स। जैसे कि किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर प्योरीफिकेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अगर उसे अपनी लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करना है? साफ़ करना है, तो वो क्या करता है? एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड वेट। अनडाइजेस्टेड वेट से क्या करने लगता है? न्यूट्रिशन और वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू योगासन। मीनिंग, उसकी क्या मीनिंग होती है, प्रिंसिपल एंड देयर हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक, योगा क्या है? एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है डेटिंग बैक टू सम दैट 5000 ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ। एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, ठीक है, कितने 5000 साल पुराना हमारी इंडिया की हिस्ट्री फिलोसफी, इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी। इसका पर्पस मेनली क्या था? अनरिलीज स्पिरिचुअल एंड मेंटल पावर ऑफ द इंडिविजुअल्स। जो हमारे लोगों की पावर्स हैं, अनरिलीज पावर्स हैं, उन्हें बाहर निकालना। However, recent time yoga has been extremely popular in context of fighting stress. तो पहले जो योगा थी वो ज़्यादातर किस में पॉपुलर थी? फाइटिंग स्ट्रेस में। जिन लोगों को एंग्जाइटी या फिर डिप्रेशन रहता था टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सुपर फास्ट लाइफ स्टाइल, तब ज़्यादातर लोग यूज़ करते थे योगा। वेल योगा में लुक लाइक जस्ट अ कपल ऑफ बॉडी बेंडिंग एक्सरसाइज। योगा एक तरह की ऐसा लगता था जैसे कि कपल ऑफ बॉडी बेंडिंग, जो कपल्स हैं उनकी बॉडी बेंड कर रही है एक्सरसाइज करने के लिए। टू नॉर्मलाइज अ लॉट ऑफ गोज ऑन अंडर द स्किन व्हेन द लिम्स आर ट्विस्टेड। हमारे लिम्स ट्विस्टेड हो जाते हैं। फिर योगा इज
योगा इज़ नॉट जस्ट अ सेट ऑफ आसन। योगा ये नहीं है कि वो एक सेट ऑफ आसन दैट वन परफॉर्म ऑन द मैट, जो कि एक मैट पे परफॉर्म किया जाए। ये नहीं है कि योगा जो है एक सेट है आसन्स का। ये भी नहीं है कि वो सिर्फ मैट पे परफॉर्म किया, बट रेदर अ वे ऑफ लिविंग। ये एक वे है जीने का, ठीक है, विद द हेल्थी बॉडी एंड काम माइंड। एक हेल्थी बॉडी के साथ और काम माइंड मतलब शांत दिमाग के साथ। वन इज़ द बॉन्ड टू लिव हैप्पियर एंड स्ट्रेस फील फ्री लाइफ। हम ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को खुशी से जी सकते हैं, बिना किसी स्ट्रेस के स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। आसन्स मीनिंग अब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या होते हैं आसन्स, उसकी मीनिंग, प्रोसीजर, प्रिकॉशंस एंड देयर हेल्थ बेनिफिट्स पढ़ते हैं पहले। चलिए नेक्स्ट पेज पे। आसन्स मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग इन विच वन कैन रिमेन स्टडी। आसन का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग जिसमें कोई इंसान स्टेट मतलब कि बिना हिले, काम मतलब कि शांत, क्वाइट मतलब कि चुपचाप, एंड कंफर्टेबल बोथ फिजिकली एंड मेंटली और फिजिकली क्या हो, कंफर्टेबल हो। अकॉर्डिंग टू द योगा सूत्र ऑफ पतंजलि, योगा सूत्र ऑफ पतंजलि के हिसाब से सिस्तरम सुखम आसनम मीन्स क्या है इसका, ये बच्चों हाईलाइट कर लीजिए, मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ यहाँ। सिस्टेरम सुखम आसनम मीन्स क्या है इसका? इसका मतलब है मीन्स अ पोजीशन विच इज कंफर्ट एंड स्टडी। जो पोजीशन हमें क्या दे, कंफर्ट और स्टडी, ठीक। So that it is wrong to say that yoga आसन्स are practiced to improve तो ये कहना गलत हो जाएगा जो योगा के आसन्स हैं वो प्रैक्टिस इसलिए किए जाते हैं कि वो इम्प्रूव कर सकें प्रैक्टिशनर्स की एबिलिटी टू सेट कंफर्टेबली इन वन पोजीशन। ये कहना गलत हो जाएगा कि ये इसलिए किया जाता है कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो अच्छे से कंफर्टेबली बैठ पाएँ इन वन पोजीशन, एक पोजीशन में, फॉर एन एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के लिए। एज इट इज़ नेसेसरी ड्यूरिंग मेडिटेशन, ये नेसेसरी है मतलब कि ज़रूरी है मेडिटेशन के टाइम्स। अब नाउ डेज इस समय अब पार्टिकुलर आसन्स इज एक्सप्लेन इन वेरियस वेज। जो आसन्स हैं वो अलग अलग वेज में बाय डिफरेंट टीचर्स के थ्रू पढ़ाए जाते। जैसे स्टूडेंट्स, जिससे क्या हो रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रैक्टिशनर, ये ज़रूरी हो गया है प्रैक्टिशनर्स के लिए, टू नो व्हाई दे प्रैक्टिस अ पार्टिकुलर टेक्निक। तो प्रैक्टिशनर्स को पता होना चाहिए कि ये टेक्निक्स क्यों कर रहे हैं वो, ठीक है, क्यों ये टेक्निक्स को कर रहे हैं। आजकल इसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ऊपर आपने पढ़ा, ठीक। बिफोर वी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिकुलर टेक्निक, बिना पहले एक्सप्लेन करने के पहले पार्टिकुलर टेक्निक के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, पार्टिकुलर टेक्निक की इम्पोर्टेंस के बारे में, फॉर पार्टिकुलर आसन वी फर्स्ट अंडरस्टैंड, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या होती है इम्पोर्टेंस ऑफ आसन्स फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिज़िकल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या इम्पोर्टेंस होती है आसन्स की, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है वो मेड अप है वेरियस ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स से बनी है। एंड ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज़, जो हमारे ऑर्गन्स, देखो जो ह्यूमन बॉडी है वो ऑर्गन से बनी है। ऑर्गन्स किससे बने हैं, टिश्यू से बने हैं, ठीक है। अब सो इट कैन बी स्टेट दैट हेल्थ ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ टिश्यू।
तो इसमें बता रहे हैं कि ये डिपेंड्स किस पे करेगा, हेल्थ ऑफ टिश्यूज़ पे डिपेंड करेगा। ठीक, फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग देयर आर द 3 कंडीशंस ऑन विच द ह्यूमन बॉडी रिमेन्स हेल्थी। फिजियोलॉजिकली अगर बात करें तो 3 कंडीशंस पे जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो हेल्थी रहती है। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एडवोकेट नरिशमेंट, मतलब हमारी बॉडी में नरिशमेंट, मतलब कि नरिशमेंट मिलना चाहिए टू द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड अदर टिश्यूज़, उन्हें क्या मिलना चाहिए, नरिशमेंट। इफेक्टिव रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इफ़िशेंटली रिमूव हो जाए हमारी बॉडी की। ठीक, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व कनेक्शन, जितनी भी हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए, जितनी भी हमारी नर्व्स हैं, ठीक, नर्व्स के कनेक्शंस हैं। अब चलिए पढ़ते हैं। कल्चरल पोजेस आर फुली कैपेबल, जो कल्चरल पोजेस हैं हमारे वो फुली केपेबल्स हैं फुलफिलिंग द कंडीशंस। कल्चरल पोजेस जो हैं ये सारी केपेबल हैं इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए। ठीक, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट नेसेसरी है फॉर नरिशमेंट, पहला और दूसरा जो है वो ज़रूरी है, एलिमेंट जो हैं वो नेसेसरी हैं। नरिशमेंट ऑफ टिश्यूज़ आर कैरी टू थ्रू द ब्लड, जो कि किससे, ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड हैं वो हमारे लिए एलिमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं नरिशमेंट करने के लिए। टिश्यूज़ को आर कैरीड, जो कि ब्लड के थ्रू कैरीड होते हैं। ठीक, द सप्लाई ऑफ नरिशमेंट्स, जो सप्लाई है और नरिशमेंट्स की डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। ये नहीं है कि जो हमारा नरिशमेंट्स की सप्लाई है वो डिपेंड करे क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फूड, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट ऑल्सो ऑन द पावर ऑफ डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डिपेंड करता है कि हम कितना एब्जॉर्व कर पा रहे हैं, कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हमारे डाइजेस्टिव और एब्जॉर्प्शन, इन दिस वे द सर्कुलेटरी, जो हमारा सर्कुलेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हैं। द सिस्टम कैन कीप एट डिसिप्लिन। 2 मिनट रुकना बच्चों, थोड़ा सा जूम कर रहे, ऐसे मेरी लाइनें जो हैं वो सारे नोट्स को बर्बाद कर रही हैं। जूम कर लेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो जिससे ठीक है। फिर दिस सिस्टम कैन कीप इट इन डिसिप्लिन मैनर थ्रू कल्चरल पोजेस। ठीक, स्मूथ मसल्स जो होंगे हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक की नीड अ जेंटल एंड ऑटोमेटिक मसाज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। जो हमारी स्मूथ मसल्स होंगी डाइजेस्टिव ट्रैक की, उन्हें क्या चाहिए, जेंटल एंड ऑटोमेटिक मसाज चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ठीक, व्हेन दीज एब्डोमिनल मसल्स, जब ये जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स हैं स्ट्रॉन्गर, मतलब कि अभी क्या थी, स्मूथ थी, मुलायम थी, पर जब ये स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, इलास्टिक हो जाती हैं, दे कैन वर्क मोर इफ़ेक्टिवली, तो ये और अच्छे से काम करने लगती हैं। ठीक है, आसन्स जो हैं, आसन्स लाइक भुजंगासन, शलभासन, पश्चिमोत्तासन, अर्धमसेंद्रासन, योग मुद्रा एक्स्ट्रा हेल्प टू कीप आवर डाइजेशन फंक्शन नॉर्मल बाय मेकिंग द एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रॉन्गर एंड तो जो हमारे आसन हैं जैसे कि भुजंगासन, शलभासन, पश्चिमोत्तासन, अर्धमसेंद्रासन, योग मुद्रा एक्स्ट्रा, ये हमारे डाइजेस्टिव फंक्शन को नॉर्मल रखते हैं बाय मेकिंग एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रॉन्गर, और हमारी एब्डोमिनल मसल्स को क्या रखते हैं, स्ट्रॉन्गर एंड मोर इलास्टिक, मतलब कि इलास्टिक। ठीक, आसन्स कीप ऑल द ऑर्गन्स एंड इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। जो आसन्स हैं वो
हर ऑर्गन्स को उसकी रिस्पेक्टिव जिस प्लेस पे होते हैं उस पर रखते हैं एंड हेल्प इन प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, और मदद करते हैं कि ये वेस्ट मटेरियल को क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। अब चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ। Human health depends not only on the adequate supply of nourishment but also on the secretion of the endocrine। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन की हेल्थ है वो सिर्फ डिपेंड हो एक्वेट सप्लाई ऑफ नरिशमेंट की, बट ऑल्सो किस पे डिपेंड है, सेक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड के। योगिक एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑब्जर्व टू द अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइजेस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शंस। अब ये क्या बता रहा है, योगिक एक्सरसाइज जो हैं वो ऑब्जर्व की गई हैं, एक अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज है फंक्शनिंग कराने की एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है फॉर नरिशमेंट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो नरिशमेंट कराने का सबसे इम्पॉर्टेंट है, नरिशमेंट कराने के लिए एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। बाय प्रैक्टिसिंग आसन वी कैन कीप आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन अ वेल ऑर्गेनाइज कंडीशन। जब भी हम आसन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को वेल ऑर्गेनाइज कंडीशन में रखना है। फॉर प्रॉपर ब्रीथिंग एक्टिविटी द हेल्थ ऑफ लंग्स एंड द रेस्पिरेटरी मसल शुड बी इन गुड कंडीशन। जो हमें अगर प्रॉपर ब्रीथिंग एक्टिविटी करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्थ जो है हमारे लंग्स की और रेस्पिरेटरी मसल्स की, उन्हें एक अच्छी कंडीशन में रखना होगा। शलभ आसन जो है वो हेल्प करता है टू कीप देम मोर स्ट्रोंगर एंड इलास्टिक। तो जो शलभ आसन है वो क्या करता है, इसे हेल्प करता है टू कीप मोर स्ट्रोंगर एंड इलास्टिक। द प्रैक्टिस ऑफ अनुलोम एंड विलोम प्राणायाम हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर लंग्स एंड वॉल्यूम कैपेसिटी। जो अनुलोम और विलोम प्राणायाम हेल्प करता है इम्प्रूव करने की हमारे लंग्स की वॉल्यूम की कैपेसिटी, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, द थर्ड कंडीशन ऑफ द हेल्थी बॉडी इज द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ नर्व कनेक्शन। ये जो पॉइंट्स बताए थे इन्हें इसमें डीपली बताया गया है, बस यही है, ठीक है। जो थर्ड कंडीशन है हमारी बॉडी में नर्व के कनेक्शन क्या होने चाहिए, द थर्ड कंडीशन ऑफ द हेल्थी बॉडी इज हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ द नर्व सिस्टम। हेल्थी फंक्शनिंग होनी चाहिए नर्व सिस्टम की। फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज रेगुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम। जितनी भी फंक्शनिंग होगी ऑर्गन्स की या फिर टिश्यूज़ की वो रेगुलेट कौन करता है, हमारा नर्व सिस्टम। अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ओके। देन वी जूम इट। एवरी ऑर्गन, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं और टिश्यूज़ हैं, कैन परफॉर्म देयर प्रॉपर फंक्शन मेनली बिकॉज ऑफ एडवोकेट नर्वस कनेक्शन। हर ऑर्गन और टिश्यू है जो कि प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, किसकी वजह से, एडवोकेट नर्व कनेक्शन की वजह से, ठीक है। आसन्स आर फाउंड टू बी केपेबल ऑफ प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आसन्स जो हैं वो कैपेबल हैं प्रिजर्विंग द हेल्थ, हमारी हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए, ब्रेन और हेल्थ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को भी, ठीक। दे हैव बेनिफिशियल अफेक्ट ऑन द ऑटोमेटिक एज वेल एज द प्रीफेरल नर्वस सिस्टम। ये बेनिफिशियल है अफेक्ट ऑटोनॉमिकली एज वेल एज प्रीफेरल नर्वस सिस्टम के लिए, विच इज़ स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक। आसन्स कैन बी कैटेगराइज, जो आसन्स हैं हमारे कैटेगराइज हैं मेडिटेटिव एंड कल्चरल पोजेज में। कल्चरल पोजेज कैन बी डिवाइडेड इनटू फिजिकल एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस। जो हमारा कल्चरल प्रोसेस है वो क्या करता है, यहाँ पे आप पॉइंट डाल लीजिएगा, रुकिए मैं यहाँ कोई और कलर लगा देती हूँ जिसको आपको समझ में आ जाए, ठीक है।
जो हमारे कल्चरल पोजेस हैं वो डिवाइड हैं फिजिकल एंड रिलैक्सेशन पोजेस में। यहाँ पे ला मैं लिख देती हूँ। और जो आसन्स हैं वो कैटेगराइज हैं मेडिटेटिव, यहाँ पे लिख दे रही हूँ। लिखते जाइए आप लोग, लिखते जाइए या फिर बाद में लिखिएगा, ठीक है। आसन्स हैं मेडिटेटिव और क्या है कल्चरल पोजेस में डिवाइड है। यहाँ पे कल्चरल लिख दूँ। और जो कल्चरल पोजेस हैं वो डिवाइड है हमारे फिजिकल और रिलैक्सेशन में। मेरी राइटिंग बेहद गंदी है, ठीक है। पोजेस में ठीक, प्रैक्टिसिंग ऑफ योगिक आसन्स इनअटेंटिवली में कॉजेस सेल्वर इंजरीज। अगर आप आसन्स कर रहे हैं, ठीक है, ये आसन्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपने उसमें ध्यान से नहीं किया तो इंजरीज भी हो सकती हैं, ठीक है। देयरफॉर सम इम्पोर्टेंस पॉइंट टू कीप इट इन माइंड। कुछ इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखना होगा जब आप क्या कर रहे हो, योगिक आसन्स को परफॉर्म कर रहे हो। आसन शुड नॉट बी डन बाय ओनली फॉलोइंग बुक्स। हमें बुक को देख के कभी भी आसन नहीं करना है। इट शुड बी अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस टीचर। हमें किसकी अंडर में करना है, एक एक्सपीरियंस टीचर के अंडर में हमें आसन्स करना है, बुक को फॉलो करते हुए नहीं करना है। आसन शुड नॉट बी परफॉर्म्ड विद जर्क। हमें आसन्स झटके में नहीं परफॉर्म करते हैं, बट स्लोली स्टेप वाइज करेंगे। हम एकदम झटके में नहीं हाथ पीछे ले गए, बट ग्रैंडली अप टिल द फाइनल पोजीशन। स्टेप बाय स्टेप करेंगे और फिर हम फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाएंगे ऑन द कंडीशन दैट काउंटर पोजेस आर ऑल्सो डन। काउंटर पोजेस भी डन हो जाए। द फाइनल पोस्चर शुड बी हेल्ड फॉर सम टाइम। जो फाइनल पोस्चर रहेगा वो हमारे लिए थोड़े समय के लिए होगा। नॉट बियॉन्ड वंस कैपेसिटी, मतलब अपनी बियॉन्ड कैपेसिटी के बाहर नहीं जाना। मतलब कि आपसे हो नहीं रहा, आपका हाथ दर्द करने लगा, कोई भी आप आसन कर रहे हैं और तब भी आप करे जा रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, मैं अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड बिल्कुल भी नहीं जाना। इन केसेस ऑफ इंजरी और इलनेस, अगर आपको कोई भी इंजरी है या फिर आप बीमार हैं, द टीचर शुड बी कंसल्ट एंड फॉलो। पहले आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिए, तब उसे फॉलो करिए। द प्लेस शुड बी क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड। जो जगह आप चुनेंगे आसन करने के लिए वो एकदम साफ़ सुथरी और वेंटिलेटेड होने चाहिए। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू नोज़। हमें अपनी नोज़ से ही ब्रीथ करना है, अनलेस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कॉन्ट्री। जब तक कोई भी इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिल रही है अपने कॉन्ट्री से। डू नॉट प्रैक्टिस बियॉन्ड योर कैपेसिटी। अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं जाना है। कंसंट्रेट ऑन द इफेक्ट ऑफ आसन्स ऑन द माइंड एंड द बॉडी। अपने इफेक्ट कंसंट्रेट करो आसन के इफेक्ट्स पे, अपनी माइंड पे और बॉडी पे। सब आसन में बी परफॉर्म एट द पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द आसन प्रैक्टिस। सब आसन जो है वो कब परफॉर्म किया जाता है, जब हम आसन्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन फीलिंग फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड। जब हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली क्या फील कर रहे हैं, टायर्ड। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग षटकर्मास आसन शुड बी परफॉर्म। जब हमने षटकर्म कर लिए उसके बाद हमें क्या करना है, आसन्स को परफॉर्म करना है, जो कि फॉलोड बाय प्राणायाम। रिगार्डिंग आसन देयर आर फ्यू एस्पेक्ट दैट नीड टू बी टेकन केयर।
आसन्स के रिस्पेक्ट में हमें कुछ एस्पेक्ट लेने चाहिए जो कि हमें उसकी केयर करनी पड़ेगी, सच एज परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए, ठीक है, प्लेस होनी चाहिए, ड्यूरेशन होना चाहिए आसन का, कंडीशन इन विच प्रैक्टिस शुड बी डन, एक अच्छी कंडीशन होनी, द एस्पेक्ट दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ आर एस फॉलोज, क्या क्या हमें एस्पेक्ट लेने चाहिए जब हमें आसन करना है, तो टाइम होना चाहिए, ठीक है, अच्छा टाइम मतलब कि सुबह, प्लेस, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, हमें अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे मस्त टाइम है प्रैक्टिस करने का आसन। इट शुड बी कीप इट इन माइंड दैट आफ्टर टेकिंग लंच अप टू 4 आवर हमें आसन तब तक नहीं परफॉर्म करना है, अगर आपने खाना खा लिया है तो उसके 4 घंटे तक, 4 घंटे बाद आपको आसन करना है, उसके पहले नहीं करना। ये नहीं कि आपने खाना खाया 1 घंटे बाद आप आसन करने पहुंच गए। नो आसन, मुद्रासन, प्राणायाम शुड बी डन। अगर आपने खाना खाया है तो मत करिए, अगर करना है तो उसके 4 घंटे बाद करिए, ठीक। प्लेस क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिसिंग योगा आसन इन अ वेल वेंटिलेटेड प्लेस, हमें एक वेल वेंटिलेटेड प्लेस जो कि क्लीन होनी चाहिए, ओपन एयर की है तो बहुत अच्छा है, इज़ रिकमेंडेड। वी शुड अवॉइड आर्टिफिशियल एयर, हमें आर्टिफिशियल एयर को क्या करना है, अवॉइड करना है पूरी तरह से, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, इट्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, ये हमारे टाइम, जितना हमारे पास टाइम है उस पर डिपेंड करेगा। नॉर्मली अ हेल्थी मैन शुड प्रैक्टिस, जो एक हेल्थी मैन होगा वो प्रैक्टिस करेगा आसन्स 45 मिनट्स एवरी डे एंड प्राणायाम 15 to 20 मिनट्स। जो आसन्स हैं वो 45 मिनट्स और जो प्राणायाम से हैं ये 15 से 20 मिनट में परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। इफ़ क्रियास आर टू परफॉर्म 30 मिनट्स, जो क्रियाज हैं उन्हें हम 30 मिनट्स में परफॉर्म करना है। रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस क्या हैं अभी बताते हैं, और ये जो यहाँ पे है इसका स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन में आता है कि कितनी देर आसन परफॉर्म करना चाहिए, कितने मिनट्स प्राणायाम्स और कितने मिनट्स क्रियास, ठीक। अब रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। आफ्टर ग्रोइंग टू अ मेजर सर्जरी, अगर आपकी कोई मेजर सर्जरी हुई है तो वन शुड बी एडवाइज नॉट परफॉर्म आसन, अगर आपकी जल्द में ही कोई सर्जरी हुई है तो आपको आसन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है 6 महीने तक, ठीक है। वन कैन रीस्टार्ट द प्रैक्टिसिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो किसी टीचर की गाइडेंस में करिए आफ्टर 6 मंथ, 6 महीनों के बाद। सो व्हेन द अफेक्टेड पार्ट्स एंड मसल्स बिकेम स्ट्रॉन्ग, जिससे क्या होगा, जो आपका अफेक्टेड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, इनफ टू बियर द प्रेशर, मतलब कि उस पर प्रेशर भी लगेगा और प्रेशर ऑफ द परफॉर्मेंस, इनफ टू बियर द प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस को बियर कर सकेगा। लिमिटेशंस क्या होती हैं वुमेंस के लिए, नॉर्मली जो वुमेंस होती हैं ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शुड अवॉइड ऑल द आसन, जितनी भी वुमेंस हैं प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में उन्हें जितने भी आसन हैं वो नहीं करने चाहिए। विच क्रिएट एब्डोमिनल प्रेशर, जिससे क्या हो, एब्डोमिनल में कोई प्रेशर। ड्यूरिंग मैचुरेशन साइकिल दे ऑल्सो अवॉइड ऑल द आसन, जितना मैचुरेशन साइकिल्स के टाइम पे भी उन्हें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए आसन्स, ठीक। अब क्या है, वे टाइप्स ऑफ आसन्स और वेरियस कैटेगरीज ऑफ आसन्स, ठीक। स्ट्रेट लेग आसन है ये, ठीक। अब देखिए, जैसे आपको एग्जामिनर को खुश करना है तो आपने ये डायग्राम बना दिया, एक टांग इधर, एक टांग ये, ठीक है, और हाथ आपके कहाँ हैं, यहीं सीधे हैं दोनों, अब उधर वाला भी, ठीक। ये आपने स्ट्रेट लेग रेस बना दिया, ठीक। हल आसन आपको बनाना है तो ऐसे आपने मुंडी बनाई, ठीक। आइज़ नोज़ आपकी मर्ज़ी है, बना दें तो बना दें, ना बना पाए तो कोई बात नहीं, और हाथ भी स्ट्रेट रखने हैं, ठीक। फिर उसके बाद
हलासन का दूसरा स्टेप क्या है? अब स्टेप बाय स्टेप इस ये बता रही है कि कैसे हलासन किया जाता है। अब देखिए इसने दोनों लेग उठा लिए हैं और हाथ इसके बिल्कुल स्ट्रेट हैं। ठीक है, यहाँ पे आइज़ नोज़ भी आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद इसने क्या किया, अब इसने क्या किया, अपने ये इसको सीधा रख के ये उठा दिया है, दोनों लेग इसके उठे हुए हैं। ठीक, और ये जो हाथ हैं इसके यहाँ पे सीधे रखे हैं दोनों हाथ। ठीक, अब इसने क्या किया, ऐसे किया और ऐसे कर लिया। ये इसकी बॉडी है और इसके दोनों हाथ यहाँ से निकले हुए हैं, यहाँ रुकिए ये गलत हो गया थोड़ा सा। आप एक अगर प्रोसीजर लास्ट वाला बता दीजिए हलासन होता कैसे, तब भी काम चल जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टेप बाय स्टेप बनाइए सॉरी। लो अभी रुके फिर से बनाती हूँ। ये इसका सर, ठीक, ये उसके पैर गए हैं, ये इसके पैर गए हैं और ये इसके हाथ हैं। ठीक, बिल्कुल स्ट्रेट रखी है। ये वाला हाथ थोड़ा सा गलत हो गया है, ये यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा ये हाथ। ठीक है, फिर इसने क्या किया है, अब देखिए इसके ये जो पैर हैं यहाँ छू रहे हैं, फिर ये इसकी यहाँ पे इसका सर है। ठीक है, यहाँ से इसके बिल्कुल हाथ निकले हुए हैं यहाँ से, और दोनों हाथ क्या हैं, स्ट्रेट। ये क्या बन गया, हलासन। ठीक है, ऐसे ना बना पाए तो एक काम करिए, ऐसे करके ऐसे कर दीजिए और दोनों हाथ इसके स्ट्रेट दिखा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, सुपर लाइन आसन्स क्या होते हैं अब पढ़ लेते हैं। सुपर लाइन आसन्स क्या होते हैं, अगर मेरा डायग्राम गलत हो तो आप खुद से बना लीजिएगा, थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो गई होंगी। सुपर लाइन आसन्स क्या हैं, दीज प्रिपेयर्स यू टू प्रोसीड फर्दर इन योगा। ये प्रोसीड करने में मदद करते हैं योगा में, एंड ब्रिंग कंसिस्टेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल एंड मेंटल। कंसिस्टेंसी लाते हैं और डेवलपमेंट करते हैं फिज़िकल और मेंटल एबिलिटी में। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो गए इन आसन के, जैसे सर्वांगासन, अर्धहलासन, चक्रासन, पवन मुक्तासन। ये सब इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए सुपर लाइन आसन के। ठीक, प्रोन लाइन आसन, सुपर लाइन आसन का एक और मतलब है टू प्रोसीड फर्दर ब्रिंग और कंसिस्टेंसी इन द। हाँ, सुपर जो ये हमारे सुपाइन आसन होते हैं वो हमारे ऐसे होते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसी बॉडी रहेगी, बॉडी हमेशा ऊपर का सर करे रहेगी। ठीक है, पर जो हमारे प्रोन लाइन आसन होते हैं हमारे उसमें मुंह ज़मीन की तरफ होता है। ठीक है, प्रोन लाइन आसन दीज आर ब्रिंग फिजिकल एंड मेंटल फिजिकल और मेंटल और शार्पनेस लाती है, अलर्टनेस लाती है। द पोस्चर आर द अपोजिट फॉरवर्ड बैंड। हाँ देखिए, फॉरवर्ड को बैंड होगा पर अपोजिट होगा सुपर लाइन के, एंड bend as are effect. In prone line asan, the posture supine extended bring consistency and mental peace. Mental peace लाती है. Such asans like भुजंगासन, सलभासन, धनुआसन एंड नौकासन। अब इसमें प्रोन लाइन आसन दिखाया है, फिर भुजंगासन को स्टेप बताया। भुजंगासन का आप ऐसे करके ऐसे बना दीजिएगा। यहाँ पे आपकी मुंडी है और यहाँ से आपके हाथ निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब सिटिंग आसन क्या था, सिटिंग आसन अपराइट जिसमें हम बैठे हों, एक्सटेंडिंग पोजीशन में, सडक हेल्प प्रिपेयर फिजिकल एंड मेंटली फॉर प्राणायाम्स। सम ऑफ देम पद्मासन, व्रजासन, पश्चिमोत्तासन, मसेंद्रासन एंड योग मुद्रा। अब ये क्या है, पद हस्तान आसन। ठीक है,
कैसे किया जाता है, पहले देखिए कारपेट पे आप एकदम स्ट्रेट खड़े होंगे। देन आप अपने लेग के पास में अपने दोनों हाथ रखेंगे इसकी तरह, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना नेक भी बेंड कर लेंगे और इसका ऐसे डायग्राम बना देंगे और यहाँ पे अपना चेहरा दिखा देंगे, ठीक। स्टैंडिंग आसन बिगनर शुड स्टार्ट। स्टैंडिंग आसन कौन करता है, जो बिगनर्स होते हैं वो स्टैंडिंग आसन से ही शुरू करते हैं, एज देयर जिसकी वजह से उनमें क्या आती है, इलास्टिसिटी आती है और जो जॉइंट एंड मसल्स होती हैं इन एडिशनल बिल्डिंग स्टेमिना बढ़ाती हैं और फिजिकल एबिलिटी। दीज constituents the most basic of training in the earlier states of yoga practice। जो लोग नए नए करते हैं बिगनर्स, पहले वो स्टैंडिंग आसन से ही शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में इलास्टिसिटी आती है और जॉइंट और मसल्स क्या होते हैं, बिल्डअप करते हैं स्टैमिना फिजिकल एबिलिटी में। सम बेसिक स्टैंडिंग पोजीशन जैसे उत्कटासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, हनुमान आसन, ज्ञान मुद्रा। अब गौमुख आसन करने के लिए पहले हमें ऐसे बैठ जाना है, ठीक है। ऐसे से डायग्राम पे मैं बना देती हूँ, ऐसे ही आप देखिए, आपका डायग्राम ऐसे ही बनाना है आप लोगों को, ठीक। फिर सेकंड में ये क्या करिए, ये बना ली है। देन इसने अपनी पीठी के पीछे ऐसे कर लिया है और आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी मुंडी दिखानी है, ऐसे मुंडी दिखानी है। ये बैठी है और इसकी ये जो टांग है ये वाली जो है ये यूं मुड़ी है और ये जो नीचे वाली है यूं निकली है, ऐसे बनाकर इसको देख लीजिए। गौमुख आसन ऐसे होता है, ठीक है। गौमुख आसन ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए कुछ छोड़ तो नहीं दिया था मैंने। जलंधर बांध स्टेप 2, ठीक है। अब प्रोसीजर हेल्थ एंड बेनिफिट्स पढ़ेंगे। हर आसन्स के विल बी डिस्क्राइब इन प्रैक्टिकल एंड डेमोन्स्ट्रेशन चैप्टर। इंट्रोडक्शन ऑफ प्राणायाम एंड ध्यान एंड देयर हेल्थ बेनिफिट्स। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे प्राणायाम का एंड ध्यान का और उसके हेल्थ के बेनिफिट्स। प्राणायाम की मीनिंग क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्रिकॉशंस क्या हैं, बेनिफिट्स। अब जूम कर लेते हैं, ठीक है। प्राणायाम फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योगिक प्रैक्टिस। प्राणायाम जो है वो एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है हमारी योगिक प्रैक्टिस का। प्राणायाम इज़ अ साइंस विच हेल्प्स टू रेगुलाइज विटल एनर्जी। प्राणायाम एक ऐसी साइंस है जो कि रेगुलाइज करती है हमारी विटल एनर्जी को, ठीक है, विटल एनर्जी को थ्रू रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ। द मेन पर्पस ऑफ प्राणायाम टू गेन कंट्रोल ओवर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जो मेन पर्पस है इसका वो कंट्रोल करना है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को और मेंटल फंक्शन को। प्राणायाम प्रैक्टिस इन्वॉल्व करता है स्लो डीप इनहेलेशन। स्लो डीप इनहेलेशन का मतलब होता है पूरक। होल्डिंग ब्रीथ का मतलब होता है कुंभका और नियर कंप्लीट एक्सहेलेशन का मतलब होता है रेचका। द फ्लो ऑफ प्राणा और विटल एनर्जी टू ऑल विटल पार्ट्स इज रेगुलेटेड दिस ब्रीथिंग रेगुलेट। जो प्राणायाम और विटल एनर्जी है वो विटल पार्ट्स तक हमारी एनर्जी को ब्रीथ को रेगुलेट करती है प्रैक्टिस के थ्रू। रेगुलर प्रैक्टिस से हम प्राणायाम को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। सेंसिटिव एंड कीमो रिसेप्टर्स कैन ऑल्सो मेक माइंड काम। कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे माइंड को काम और क्वाइट रह सकते हैं। देयर आर द प्राणायाम्स मेंशन इन हठ योग टेक्स्ट। ये जो प्राणायाम से ये हठ योग टेक्स्ट में लिखे हैं, अनुलोम विलोम, सूर्य वेदना, उज्जयी, भ्रमरी, ठीक है, शीतकारी, शीतलाई, ठीक है। अब नंदी शोधना और अनुलोम विलोम
and Surya Vedana, Ujjayi, Shitalai, Brahmai pranayams are important pranayams to be practiced. ये ज़रूरी pranayams हैं practice करने के लिए. Before doing the above pranayam, one must follow the essential practice of them should started. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट होना चाहिए. एनी प्लेस दैट इज़ वेल वेंटिलेटेड, जो कि एक वेल वेंटिलेटेड हो. फ्री फ्रॉम नॉइज़, जहाँ पे आवाज़ ना हो, इंसेक्ट ना हो, फ्लाइज ना हो. शुड बी प्रिजर्व एंड प्रैक्टिस प्राणायाम, वहाँ पे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए. राइट सीज़न क्या है टू ब्रिंगिंग बीन प्रैक्टिसिंग ऑफ प्राणायाम, तो वन शुड स्टार्ट कर सकते हैं प्राणायाम स्प्रिंग के सीज़न में, जैसे कि मार्च और अप्रैल में. ऑटम सीज़न में सितंबर अक्टूबर में. वन हु इज़ ऑलरेडी प्रैक्टिस शुड कंटिन्यू इट्स प्रैक्टिस, जो कि प्रैक्टिस कर रहा है वो अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकता है. और ये क्वेश्चंस पूछता है कि कौन से सीज़न में हमें प्रैक्टिस करना चाहिए प्राणायाम. राइट टाइम क्या होता है? मॉर्निंग बहुत अच्छा टाइम है. मॉर्निंग इज़ द बेस्ट स्वीटेड टाइम टू प्रैक्टिस प्राणायाम. सीट एंड आसन क्या होना चाहिए? सीट शुड बी सॉफ्ट, जो हमारी सीट होनी चाहिए वो सॉफ्ट होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, और जिस पर हमें बैठने से कंफर्ट लगे, मतलब कि कंफर्टेबल महसूस हो. ठीक. आसन्स के आसन सच एज पद्मासन, सिद्धासन, व्रजासन, सुखासन आर कंसीडर द मोस्ट सुटेबल पोस्चर फॉर द प्रैक्टिस. ये जो आसन है, पद्मासन, सिद्धासन, व्रजासन, सुखासन, ये कंसीडर करते हैं मोस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर द प्रैक्टिस. ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी गई है प्रैक्टिस करने के लिए प्राणायाम. ठीक. अब नोट क्या दिया हुआ है? प्रोसीजर एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ईच प्राणायाम विल बी डिस्क्राइब्ड इन प्रैक्टिकल एंड डेमोन्स्ट्रेटेड चैप्टर. मतलब ये दूसरे चैप्टर में बताए जाएंगे. ठीक. अब पढ़ लेते हैं हम लोग मेडिटेशन. बस बच्चों 2 ही पेज बचा है, फिर हम लोग अब मेडिटेशन को क्या कहते हैं? ध्यान एंड देयर हेल्थ बेनिफिट. अब मेडिटेशन को पढ़ लेते हैं हम लोग. चलिए. मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान इज़ अ स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, मतलब कि हम एक तरह से कॉन्शियसनेस हैं. ठीक. विच ट्रांससेंड्स द इनर एंड आउटर सेंस. मेडिटेशन क्या है? एक इफ़ेक्टिव फॉर्म है स्ट्रेस को रिड्यूस कर. अगर हम स्ट्रेस में हैं तो मेडिटेशन करें तो हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं. एंड पोटेंशियल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से हमारी लाइफ की क्वालिटी भी इंक्रीज़ होएगी. इम्प्रूव मतलब बेहतर होएगी, और डिक्रीज़ करेगी हेल्थ केयर कॉस्ट को, मतलब कि हमारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करेगी. मेडिटेशन इन्वॉल्व अचीविंग अ स्टेट ऑफ थॉटफुलनेस अवेयरनेस. मेडिटेशन क्या करता है? हमें एक स्टेट देता है थॉटफुलनेस अवेयरनेस के, इन विच द एक्सेसिव स्ट्रेस एंड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ माइंड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है विदाउट रिड्यूसिंग अल्टरनेशंस एंड इफेक्टिवनेस. अब क्या बोल रहे हैं? मेडिटेशन जो है वो एक बहुत अच्छा है जिसमें थॉटलेस अवेयरनेस आती है हमारे अंदर. एक्सेसिव स्ट्रेस जो है प्रोड्यूसिंग होता है एक्टिविटीज़ ऑफ द माइंड, उसको न्यूट्रलाइज करती है, मतलब बराबर में रखती है. रिड्यूस करती है हमारी बिना हमारी अल्टरनेस, मतलब कि हमें हमारा जो तुरंत अल्टरनेशन को बिना हार्म कुछ करे. ठीक. और इफेक्टिवनेस लाती है हमारे अंदर. ठीक. ऑटोनोमेटिक मेडिटेशन जो है एनेबल करती है वन टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट. ये क्या मदद करती है कि हम एक प्रेजेंट मूवमेंट पे फोकस कर सकें, रैदर देन ड्वेल के बिना. अनचेलेबल पास्ट एंड अनडिटरमाइंड फ्यूचर. हम अपने पास्ट को ना जाएं या फिर हम अपने फ्यूचर को ना डिटरमाइन कर पाएँ. मेडिटेशन एक आर्ट है जिससे कि हम 100% फोकस कर सकते हैं अपनी अटेंडेंस इन वन एरिया. किसी एक एरिया में अपना कंसंट्रेशन बिल्ड कर सकते हैं, कहीं पे भी फोकस कर सकते हैं. द प्रैक्टिसिंग कम इन मैरियार्ड्स वेल
पब्लिसाइज्ड हेल्थ बेनिफिट्स। जो प्रैक्टिस होती है मैरियार्ड्स की, ये हेल्थ बेनिफिट में मदद करती है, इंक्रीज़ करती है हमारा कंसंट्रेशन, डिक्रीज़ करती है हमारी इनेक्सिटी मतलब कि गुस्सा कम करती है, जनरल फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस लाती है। ऑल्सो ग्रेट नंबर्स ऑफ पीपल ट्राई मेडिटेशन एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स। कुछ लोग मेडिटेशन को ट्राई करते हैं जीने के लिए। अ स्मॉल परसेंटेज actually stick with for long term. This unfortunate as possible reason is that many beginners do not begin with a mindset. वो जो बिगनर्स होते हैं वो बिगिन करते हैं अपने माइंडसेट्स को, नीड टू मेक प्रैक्टिस सस्टेनेबल, अपने प्रैक्टिस को सस्टेनेबल। मेडिटेशन एक एब्सोल्युटली वंडरफुल प्रैक्टिस है, एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है, बट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट इन द बिगनिंग। ये बिगनिंग शुरुआत में बहुत कठिन लगती है। अब टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस क्या होती हैं? टाइप्स ऑफ मेडिटेशन को हम ध्यान में वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन, द मोस्ट वेल नोन टाइप ऑफ मेडिटेशन, ये बहुत ज़्यादा जानने वाली मेडिटेशन है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन इज़ about awareness of the sound and activities happening around it. माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप अवेयर हो कि आपके बगल कौन से साउंड्स आ रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपके अगल बगल। इट इज़ ऑलमोस्ट फ्लो लाइक टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, ये एक मेडिटेशन के टाइप से फ्लो करता है, बहता है, बिकॉज ऑफ जस्ट लेट योर माइंड टू फ्यूल इट। हमारा माइंड क्या करता है? बी फ्यूल इट फ्लो वन थॉट, एक थॉट को बहाता रहता है टू द नेक्स्ट, नॉट अ रियली फोकसिंग ऑन अ वन पर्टिकुलर थिंग। ये नहीं है कि हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ एक पार्टिकुलर। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू लिव अ नॉइजी सिटी, अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं, वहाँ शोर गुलराता रहता है, यू डू नॉट हैव टू ब्लॉक आउट द आउटसाइड साइलेंस। अगर आप भीड़ भाड़ वाले शहर में रहते हैं तो आप आउटसाइड्स के साइलेंस को बंद नहीं कर पाएंगे, स्क्रीमिंग चाइल्ड्स को नहीं आप चुप करा पाए। यू लेट योर माइंड अवेयर, आपका माइंड वो सब नॉइज़ सुनना नहीं चाहेगा, पर वो आवाज़ें रोक तो आप सकते नहीं, तो आएंगे आपके पास ही, विदाउट बिकमिंग टू बी फोकस्ड। स्पिरिचुअल मेडिटेशन, ये इस तरह की मेडिटेशन, दिस इज टाइप ऑफ मेडिटेशन इज़ फॉर हु रेगुलरली पार्टिसिपेट्स इन प्रेयर, जो लोग रोज़ पूजा पाठ या फिर प्रेयर करते हैं एज इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेटिंग विद गॉड। ये क्या है? इससे हम क्या करते हैं? भगवान से बातें करते हैं, जस्ट लाइक अदर स्टाइल, एक दूसरे तरीके से। यू मस्ट बी काम एंड क्वाइट, पहले हम क्या रहते हैं? काम, शांत रहते हैं बिगनिंग में। टू फोकस ऑन द क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स, अपने क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स पे क्या करते हैं? फोकस करते हैं। यू माइट हैव दिस स्टाइल ऑफ मेडिटेशन कैन नॉट ओनली बी रिलैक्सिंग, ये टाइप की इस स्टाइल की मेडिटेशन हमें सिर्फ रिलैक्स ही नहीं करती, बट रिवॉर्डिंग एज वेल, एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड देके जाती है। फोकस मेडिटेशन क्या होता है? If the idea of clearing our minds of all thought stress you out, अब हमारा आइडिया आया कि हम अपने माइंड से जितने वो सारे थॉट्स निकाल देंगे जो हमें स्ट्रेस देते हैं। फोकस मेडिटेशन इज़ ग्रेट, एक बहुत अच्छा तरीका, बिकॉज यू कैन फोकस ऑन अ साउंड। आप साउंड्स पे फोकस कर पा रहे हो, ऑब्जेक्ट पे फोकस कर पा रहे हो, मंथ पे और थॉट्स पे, ठीक है। द की हेयर इज़ टू जस्ट फोकस ऑन वन ऑफ दीज थिंग। यहाँ पे की क्या है कि आपको सिर्फ इनमें से सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है। स्टे कमिटेड टू दैट वन थॉट और वन ऑब्जेक्ट, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, एक ही थॉट्स पे और एक ही ऑब्जेक्ट पे। दिस इज़ व्हेन रिलैक्सेशन म्यूज़िक कम इन हैंडी, तो रिलैक्सेशन म्यूज़िक क्या हो जाएगा आपका? हैंडी, कम्स इन हैंडी, ठीक। Even though you are essentially using your mind, you will be amazed how renovated your feels, कितना अच्छा फील करेंगे afterwards।
in your day-to lives, your minds really are 10 different places at once. कभी कदार क्या होता है, आपका जो माइंड है वो 10 जगहों पे चल रहा होता है एक ही टाइम पे। मूवमेंट मेडिटेशन क्या होता है, चलिए। Movement meditation may be seem intimidating, but you are by yourself. You really get into it. Can be stimuli, uplifting and relaxing the same time. क्या बता रहे हैं इसमें? Sitting with your eyes रिलैक्स करेगा आपको सेम टाइम पे। सिटिंग विद योर आइज़ क्लोज, आप बैठ जाइए और अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और सिंपली फोकस करिए अपनी ब्रीथ पे और ट्राई आउट डिफरेंट जेंटल रिपीटेटिव फ्लोइंग मूवमेंट करते रहिए। रेदर देन फोकस ऑन साउंड पे फोकस ना करिए, ऑब्जेक्ट पे फोकस ना करिए, किसी भी थॉट पे ना करिए। जस्ट टर्न योर अटेंशन ऑन योर मूवमेंट, सिर्फ अपनी अटेंशन किस पे लाइए, मूवमेंट करने पे। अ स्लो लेफ्ट एंड राइट स्लेइंग मोशन कैन बी थेरेप्यूटिक। आपका स्लो लेफ्ट एंड राइट स्विंगिंग मोशन जो है वो आपके लिए थेरेपेटिक हो सकता है। यू कुड ट्राई टू मूविंग योर रिटायर अपर बॉडी, आप अपनी अपर बॉडी को भी क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं एज अ सर्कुलर मोशन। अब मंत्र मेडिटेशन क्या होता है? मंत्र मेडिटेशन आर वर्ड दैट आर चैंटेड लाउडली ड्यूरिंग मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कर रहे हैं तब आप क्या कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, मतलब जाप रहे हैं। इट्स मे बी सीम्स टू मेक अ लाउड नॉइस, हमें क्या करना है, एक तेज़ आवाज़ में बोलना है ड्यूरिंग मेडिटेशन सेशन, बट एक्चुअली द साउंड दैट बिकेम द ऑब्जेक्ट बीन फोकस्ड ऑन, उसी ऑब्जेक्ट पे हमें फोकस भी करना है, साउंड्स पे। इन योगा द मंत्र ओम इज़ रेगुलरली यूज सिंस इट्स डिलीवर एज डीप वाइब्रेशन। जो योगा में मंत्र ओम है वो रेगुलरली यूज़ किया जाता है, जो कि एक डीप वाइब्रेशन लाता है, जो कि हमारे दैट्स मेक इट ईजी फॉर द माइंड टू, इसकी वजह से हमारा माइंड जो है कंसंट्रेट कर सकता है कंसंट्रेट ऑन पार्टिकुलर साउंड पे कंसंट्रेट कर पा रहा है। बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, टेक अ फीलिंग्स ऑफ ट्रांसक्विलिटी एंड फ्रीडम इन डेली लाइफ। हम एक फ्रीडम, एक तरह से अपने आप को फ्री महसूस करते हैं डेली। फिर रिडक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो कम पड़ जाते हैं, जैसे एनेक्सिटी, टायर्डनेस एंड डिप्रेशन। रिलीफ फ्रॉम वेरियस पेन से हमें मुक्ति मिल जाती, सच एज हेडेक, जॉइंट्स पेन्स एक्स्ट्रा। हाई बेनिफिशियल एंड इनोसोमिया में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन पेशेंस लाता है हमारे अंदर, एंड अफेक्शन एंड सिंपैथी फॉर अदर, दूसरे लोगों के लिए हमारे अंदर सिंपैथी की भावना लाता है। ग्रोथ इन डिवोशन एंड बिलीव इन सुप्रीम बीइंग, हम अपने सुप्रीम बीइंग पे बिलीव करने लगते हैं। अ स्ट्रॉन्गर अर्ग एंड एम्पलीट्यूड फॉर सर्वाइविंग कोऑपरेशन इन सोशल लाइफ, एक अच्छा स्ट्रॉन्गर अर्ग आ जाता है, एम्पलीट्यूड आ जाता है सर्वाइव करने के लिए कोऑपरेशन में, सोशल लाइफ में। आइडेंटिफाई करियर अपॉर्चुनिटीज़, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक। टू एडुकेट्स द स्टूडेंट टू बिकेम कॉम्पिटेटिव एंड कमिटेड प्रोफेशनल विलिंग टू परफॉर्म एज योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, योगा टीचर बन सकते हैं, योगा थेरेपिस्ट बन सकते हैं, रिसोर्स ऑफिसर्स इन योगा बन सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर एंड नेचुरोपैथिक डॉक्टर भी बन सकते हैं। टू एडुकेट द स्टूडेंट to educate the student to have good health, to practice mental hygiene को प्रैक्टिस कर सकते हैं, पोशस इमोशनल स्टेबिलिटी ला सकते हैं, टू क्रिएट मोरल वैल्यू रह सकते हैं, हायर लेवल का हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक।
थ्योरी ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है, और योगा आसन्स के बारे में, बांस के बारे में, मुद्रा के बारे में, प्राणायाम के बारे में। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर योगा प्रोग्राम, स्टूडेंट्स को एनेबल कराओ कि योगा के प्रोग्राम, योगा के डेमोस्ट्रेटेड एक्स्ट्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू आप सबका जो आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा। और अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारे पढ़ाने का तरीका अगर ये सब पसंद आया तो हमारे लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाएं, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन पूछें। और यहाँ पे चैप्टर में ये क्वेश्चंस दिए हैं, ये सब आप लोगों के होमवर्क हैं, फाइंड करिए खुद से। मैंने पढ़ाया है। अगर आपको कुछ भी इनमें से क्वेश्चन ना समझ में आए मुझे प्लीज़ कमेंट में पूछिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, फिर मैं आपको कोई दिन यूनिट नंबर 2 भी पढ़ाऊँगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा, प्लीज़। आपके सपोर्ट की हम लोगों को ज़रूरत है, तभी हम लोग आगे आपके लिए और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जब तक आप लोग सपोर्ट लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमें मोटिवेशनल कहाँ से मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।